नमस्कार। तामर नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो कैसी लग रही है, लाइक कमेंट और शेयर करो। आगे तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब करो। अब हाँ, राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी पढ़ रहा है। जिसके अंदर जलवायु में ऋतु में वर्षा ऋतु हो चुकी, ग्रीष्म ऋतु हो चुकी, शरद ऋतु हो चुकी। आज लास्ट है जो राजस्थान की शीत ऋतु, तो उसको देखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर कंटेंट्स को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब आज आप देख रहे हैं शीत ऋतु। कौन सी है? शीत ऋतु। कौन सी देख रहे हैं? शीत। कौन सी है? शीत ऋतु। शीत ऋतु स्टार्ट होती है दिसंबर से। जैसे नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से लेकर मध्य मार्च, नवंबर तक सर्दी चलती है, शरद ऋतु हो जाती है नवंबर तक। फिर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है कौन सी? शीत ऋतु। दिसंबर से मध्य मार्च कब तक है? दिसंबर से मध्य मार्च। दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक जो ऋतु चलती है वो कौन सी चलती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु को अपनी भाषा में बोलता है जाड़ा। क्या बोलते हैं? सर्दी, जाडो बोला है। शीड़ो, आज तो सीढ़ी और चाल रही, हवा भी चाल लगी। अब देखो शीत ऋतु। इस शीत ऋतु में तापमान होता है कम। तापमान क्या होता है? कम। वायुदाब ज्यादा। तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। तापमान रहता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और भी कम चला जाता है कई कई स्थान पे। तापमान कितना रहता है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी की जो बेसिक बात है वो देखो। शीत ऋतु में सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा स्थान, वो आ जाओ। सबसे ठंडा जिला और स्थान दोनों देखो। सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला चूरू। सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला चूरू। सबसे ठंडा स्थान और सबसे ठंडा स्थान और सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। अब इसके अंदर लिख लेना, चूरू सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वनस्पति कम पाई जाती है। चूरू सबसे ठंडा क्यों है? वनस्पति की कमी के कारण। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान क्यों है? क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी है? माउंट आबू की है। तो सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। ये बेसिक बात है। और भी है। शीत ऋतु में कौन कौन सी हवा चलती है? एक तो चलती है उत्तरायण, इसको बोलते हैं दरार। एक चलती है शीतलहर। दो चलती है। अब देखो उत्तरायण या दरार किसको बोलते हैं? उत्तर से चलती है। उत्तर भाग स्थलीय भाग है। राजस्थान के जो उत्तरी भाग है वो क्या है? स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग पे दरार, दरार यानी धरती है। तो उत्तरी भाग से जो आने वाली हवा है उसको क्या बोलते हैं? दरार या उत्तरायण। शीतलहर हिमालय की तरफ से चल के आती है। ठंडी शुष्क हवा कैसी है? ठंडी और शुष्क हवा, ये भी है शुष्क हवा। दोनों समझो। राजस्थान के उत्तर से आने वाली ठंडी शुष्क हवा उत्तरायण, और शीतलहर हिमालय की साइड से आने वाली ठंडी शुष्क हवा क्या कहलाती है? शीतलहर। इसको सीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीढ़ी। हिमालय के साइड से आवे, हिमालय के साइड से आवे, ठंडी आवे, फटकारो लगा होगा, फटीक लागे ना। जाड़ों का टाइम आ गया तो सर्दी थोड़ी सी कम होगी। फरवरी को महीनों थोड़ी कम होगी। जनवरी दिसंबर के अंदर देखता है एकदम ठंडी ठंडी हवा चाले, लग चाले ठंडी ठंडी हवा, वो एकदम शुष्क रहे। तो ठंडी शुष्क हवा जो हिमालय की तरफ से चलती है उसको क्या बोलते हैं? शीतलहर। अब ये शीतलहर देखो उत्तरी भारत तक के रहे। उत्तरी भारत के अंदर शीतलहर को राम मचाओ। दक्षिण भारत में क्यों कौन जाओ? क्योंकि हिमालय के बीचों बीच एक पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला।
क्वेश्चन आता है, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्यन पर्वतमाला। इस विंध्यन पर्वतमाला से नीचे शीतलहर नहीं जाती, इसलिए उत्तरी भारत में शीतलहर अपना कोहराम मचाती है, सर्दी में बढ़ोतरी करती है, तापमान में कमी करती है, सर्दी में बढ़ोतरी करती है। कौन? शीतलहर। दक्षिण भारत में जाती है? नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? विंध्यन पर्वतमाला। तो दक्षिण भारत में किसके कारण नहीं जाती? विंध्यन पर्वतमाला की। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला विंध्यन पर्वतमाला। इस विंध्यन पर्वतमाला के कारण शीतलहर दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, शीतलहर वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा दिन। सबसे ठंडा जो महीना है, सबसे ठंडा महीना है जनवरी, और ठंडा दिन है 22 दिसंबर। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात है। सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर। ये कुछ कॉन्सेप्ट की बात है। सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे ठंडा महीना जनवरी क्यों? क्योंकि सर्वाधिक शीतलहर जनवरी में चला। आपने देखा सकरात का टाइम पर 14 जनवरी सकरात बोला, मकर संक्रांति। सकरात पर पतंग उड़ावा पतंग उड़ावा। हाँ जरा देखो, हवा से तो उड़ेगी वो, कागज उठो। तो सर्वाधिक शीतलहर कब चलेगी? जनवरी। शीतलहर के कारण सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर। किस लिए? सूर्य की सर्वाधिक तिरछी रेखा के कारण 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन माना जाता है। किसके कारण? सूर्य की स्थिति दक्षिणायन रहती है, मकर रेखा पे रहती है 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर यानी दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी तिरछी रेखा, सर्वाधिक तिरछी रेखा कब आती है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। तो तिरछी रेखा के कारण सबसे ठंडा दिन किसको माना जाता है? 22 दिसंबर को। ये कुछ फैक्ट की बात है। इसके बाद शीत ऋतु में वर्षा पड़ेगी, ये फैक्ट है। फिर से देखो, शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? दिसंबर से लेके मध्य मार्च तक। टेम्परेचर कितना रहता है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड औसत है, और भी कम चल जाता है। ठीक है। सबसे ठंडा जिला चूरू, वनस्पति कम वनस्पति के कारण और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र के कारण सबसे ठंडा जिला चूरू। ठंडा स्थान माउंट आबू। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से औसत ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। जो शीत ऋतु है उसमें चलने वाली हवा उत्तर की साइड से स्थलीय भाग से जो आती है उसको उत्तरायण या दरार। ये शुष्क ठंडी हवा होती है जो स्थलीय भाग से चल के आती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्तरायण या दरार। उत्तरायण क्यों? क्योंकि उत्तर की साइड से, दरार स्थलीय भाग से आती है, शुष्क होती है, ठंडी होती है। शीतलहर ठंडी होती है और शुष्क होती है। उत्तरी भारत में अपना कोहराम मचाती है, दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। किसके कारण? विंध्यन पर्वतमाला के कारण दक्षिण भारत में नहीं जा पाती। तो पूछे शीतलहर कहाँ पे आती है? हिमालय क्षेत्र से उत्तरी भारत में आती है। इसको सीढ़ी भी बोलते हैं। आज तो ठंडी ठंडी भाड़ चाल है, अपने मारवाड़ी में ठंडी ठंडी भाड़, ठंडी ठंडी हवा, सीढ़ी चाल गई। सीढ़ी यही हवा। ठंडा महीना सबसे जनवरी। किसके लिए? शीतलहर सर्वाधिक कब चलती है? जनवरी, संक्रांत का टाइम पर। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण 22 दिसंबर को रहती है। ये फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन करेंगे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अब देखो, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? मावट। अभी का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। अब देखो, ये है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं। कहां से? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से चक्रवात उठकर पछुआ कोनी,
अब देख पूरा एक बार कॉन्सेप्ट फिगर बना लेता हूं, उसके बाद देखना। ये है इधर कैस्पियन सागर, क्या है सागर। इधर से आएंगी पश्चिमी जेट प्रवाह, पूरा फिगर बना देता हूं, उसके बाद में पश्चिमी, आप भी साथ साथ बनाते रहिए। इधर है तिब्बत का पठार, हिमालय वगैरह जो भी कुछ है। इधर जेट प्रवाह, इधर इसके टकरा के कुछ तो इधर कुछ इधर। अब पूरा फिगर समझना आराम से। ये अपना है राजस्थान और इधर से आ रहा है भारत। ठीक है, ये राजस्थान है, ये पूरा भारत की बाउंड्री आ रही है इस प्रकार से। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। अब देखो पूरी चीज समझो, मावट उत्पत्ति कहां से हो रही है, पूरा इसमें से जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझो। भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, किससे? भूमध्य सागर से, इसलिए इनको बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात। ये जो क्षेत्र है ये है शीत शीतोष्ण कटिबंधीय। किसमें है? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या क्या बोलते हैं इसको देखो, भूमध्य सागर से उठ के आ रहे हैं। एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सबसे, भूमध्य सागर अवशेष किसका है? क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नया क्वेश्चन। भूमध्य सागर अवशेष किसका है? भूमध्य सागर आपने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें पढ़ा होगा, तैथिस सागर का अवशेष है पश्चिम रुस्तक। आज के टाइम पे तैथिस सागर का अवशेष कोई सागर भाग है तो वो है भूमध्य सागर। इसको बोलते हैं रूम सागर। इसको क्या बोलते हैं? रूम सागर। क्वेश्चन आ जाए, कौन सा सागरीय भाग तैथिस सागर का अवशेष है? भूमध्य सागर। किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। तैथिस सागर का अवशेष भूमध्य सागर, इसे क्या बोलते हैं? रूम सागर। इस भूमध्य सागर से चक्रवात के रूप में उठता है मानसून। किसके रूप में? चक्रवात। और चक्रवात के रूप में ही वर्षा होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात। लिख रहा हूं इधर, भूमध्य सागरीय चक्रवात। एक पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट। दूसरा, ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण भाग में है। किस में है? शीतोष्ण भाग में। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और आगे जो बढ़ूंगा तब और नाम आएंगे इसके, जो जो आगे की तरफ जाऊंगा और आएंगे। अब देखो, भूमध्य सागर से मानसून उठ गया। भूमध्य सागर से मानसून उठा, आगे की तरफ चला। इस साइड में जो भी क्षेत्र है उसमें बारिश कर दी, नमी हो गई कम। फिर यहाँ है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की है। इसमें से फिर से नमी धारण करता, किसमें से? कैस्पियन सागर में से। पहले किसमें से उठ रहा है? भूमध्य सागर में से। इसको क्या बोलते हैं? रूम सागर से। यहां से मानसून उठा और इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इन हवाओं की दिशा को बोलते हैं पछुआ पवनी। कौन सा बोलते हैं? पछुआ पवनी। कोई दिक्कत? पछुआ पवनी। इन पछुआ पवनों की सहायता से ये भूमध्य सागर चक्रवात आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर बारिश करके कैस्पियन सागर से फिर से नमी इकट्ठी करते हैं। किससे? कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से नमी लेके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर है पश्चिमी जेट प्रवाह, इधर से कोई भी वायुयान कोई भी नहीं जा सकता इस पश्चिमी जेट प्रवाह से। किससे? पश्चिमी जेट प्रवाह से।
इस पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, फिर जाता है ये तिब्बत का पठार। कौन सा है, दिख रहा है इधर, तिब्बत का पठार और हिमालय क्षेत्र है इधर, तिब्बत का पठार। अब तिब्बत के पठार देखो, इस तरफ मानसून जा रहा है, इस साइड से लगा तो आगे की तरफ जाएगा, इस साइड लगा तो नीचे की तरफ आएगा। तिब्बत के पठार से टकरा के दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे नीलगिरी की पहाड़ी से टकराकर मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर का। तो इस तिब्बत के पठार और हिमालय क्षेत्र से लगकर ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। कौन से चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो चला जाता है तिब्बत की साइड में और एक आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया क्षेत्र में। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तरी पश्चिमी भाग से, कौन से भाग से, उत्तरी पश्चिमी भाग से राजस्थान में प्रवेश करता है। कौन से भाग से, उत्तरी पश्चिमी भाग से। उत्तरी पश्चिमी भाग से आने के कारण, पश्चिमी भाग से आने के कारण इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, तीसरा नाम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा नाम, पहला नाम शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, मावट। ये मावट चक्रवाती वर्षा है। कौन सी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवात उठ कहां से रहे हैं, भूमध्य सागर या फिर रोम सागर से। कहां से, भूमध्य सागर या फिर रोम सागर से। भूमध्य सागर से उठ करके और आगे की तरफ जाते हैं बारिश करते हुए, फिर नमी फिर से कहां धारण करते हैं, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर से आगे की तरफ बारिश करते हुए जाते हैं पश्चिमी जेट प्रवाह से टकराकर और तिब्बत के पठार से टकराकर दो भागों में, भूमध्य सागरीय चक्रवात दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो एक तो तिब्बत की तरफ चला जाता है, दूसरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आता है और इंडिया से राजस्थान में आता है। फिर ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तरी पश्चिमी। कौन सी हो गई, उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है। उत्तरी, ये तो उत्तर, ये पश्चिम। उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है, टकरा के आएगा इधर, आएगा क्या, और इस तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब देखो कॉन्सेप्ट वाइड है, कुछ क्वेश्चन आराम से समझना। फिर से इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं शीतोष्ण में कौन है और उष्ण कटिबंधीय में कौन सा है, उपोष्ण में क्या है। तो ये शीतोष्ण क्षेत्र से है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिम साइड से आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी क्षेत्र में आने के कारण, पश्चिमी क्षेत्र से उठने के कारण, आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में कौन सी साइड से आ रहा है, पश्चिमी साइड से आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अब देखो उठ गया भूमध्य सागर से, यहाँ आसपास के क्षेत्र में बारिश करी, फिर नमी कहां से धारण करता है, कैप्सियन सागर से। कैप्सियन सागर से आगे बढ़ के पश्चिमी जेट प्रवाह को आगे नहीं जा सकता, पश्चिमी जेट प्रवाह मार्ग अवरुद्ध कर देते, आगे नहीं बढ़ने देते। फिर जाकर के तिब्बत के पठार से टकराता है, कौन सा तूफान, भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागर चक्रवात तिब्बत के पठार से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो एक तो तिब्बत की तरफ चला जाता है और एक अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया या राजस्थान में प्रवेश करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट है पूरा। अब देखो इधर से आ रहा है तो सबसे ज्यादा बारिश कौन से भाग में करेगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में, सबसे कम दक्षिणी पूर्वी में। तो मात्रा किस साइड बढ़ती है, मात्रा, बारिश की मात्रा, वर्षा की मात्रा किस साइड बढ़ती है, किस साइड घटती है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, किस साइड बढ़ेगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो बढ़ेगी। लिख देता हूं यहां, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी मात्रा। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगी, कौन, मावट की मात्रा, वर्षा की मात्रा, ठीक है। घटेगी कैसे, घटेगी कहां, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटेगी। वर्षा की मात्रा, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसकी मात्रा
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटेगी। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटेगी। कॉन्सेप्ट है, बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ रहे थे, उल्टा है, उसकी मात्रा इधर से आगे की तरफ जा रहे थे तो घट रही थी, और इसकी मात्रा इधर से दक्षिण पूर्व से आगे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है। बढ़ रही है ना। अमाउंट की देखो, इधर ज्यादा होगी, इधर आती आती कमजोर पड़ जाएगी तो कम बारिश होगी इस भाग में। तो मात्रा किस साइड से बढ़ रही है? दक्षिण, ये तो दक्षिण की पूर्व, दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर तो मात्रा बढ़ रही है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घट रही है। जबकि बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। ये बंगाल की खाड़ी का कॉन्सेप्ट था। ये शीत ऋतु वाली वर्षा जो माव था उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन डेफिनेशन थोड़ी सी लाइन चेंज करता है, बस वो कुछ अलग पूछ लेता है जो आपका पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन आप कंफ्यूजन हो जाते हो। कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पूरा क्लियर करो माइंड में। देखो, तिब्बत के पठार से टकराई, अफगानिस्तान पाकिस्तान होती, इंडिया में आई, इंडिया में राजस्थान में भी आई। अब उत्तर पश्चिम दिशा से आगे जाएगी तो कमजोर पड़ेगी, तो ज्यादा बारिश उत्तर पश्चिमी भाग में करेगी, कम बारिश दक्षिण पूर्वी भाग में करेगी। ज्यादा तो करेगी ऊपर की साइड, कम करेगी इस साइड। तो मात्रा, पानी की ज्यादा मात्रा कौन सी तरफ बढ़ेगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तो मात्रा कम होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चालाना जाना बढ़ेगी। ये तो है कॉन्सेप्ट का प्रश्न। वापिस से अगर बढ़िया तरीका से दोहरा दियो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो बढ़ेगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटेगी, कोई दिक्कत? अब जो मावट है, मावट आप देखो ये टाइम पर सर्दी का महीना आप रबी की फसल बामा के बामा रबी की फसल, जनवरी और फरवरी माह में मावट ज्यादा हो। कौन से महीने में? जनवरी व फरवरी। कब? अब इन्हें याद नहीं हुआ जन कौन सा महीना। अब देखो फरवरी में चल है रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे। अब कोई बेचारो सिंगल रहे तो वो क्या रो है, रो तो भगवान खुश होकर क्या कर दे? बारिश कर दे। तो कौन सा महीना ज्यादा? जनवरी फरवरी। ज्यादा बारिश कौन सा महीना में आवे? जनवरी फरवरी। ठीक है, कोई को ब्रेकअप हो जाओ, दूसरा के साथ चल जाओ तो भी वो रोगो ना। तो ज्यादा बारिश जनवरी फरवरी का महीना में हो जाए। मावट सबसे ज्यादा कब? जनवरी और फरवरी महीना। ये मावट वर्षा जो रबी की फसल है, रबी की फसल में ज्यादा करा गेहूं बा, गेहूं की तो ज्यादा करा, तो गेहूं की फसल के लिए ज्यादा लाभकारी देगा ये मावट हवा। इन बोले गोल्डन सुनहरी बूंद, गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे। क्या बोला है? गोल्डन ड्रॉप या फिर सुनहरी बूंद। सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? गेहूं की फसल को। किसको? गेहूं की फसल को। मावट जब वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप या फिर सुनहरी बूंदे। सबसे ज्यादा लाभकारी कौन सी फसल? गेहूं की फसल। अब मावट है जो वर्षा है वो अगर नियंत्रण रूप से हुई, एकदम तरीका से हुआ है, तो जो चना की फसल है, चना भी रबी की फसल है, चना की फसल में 2 से 2.5 गुना फायदा हो जाए। कौन सी फसल में? चना की फसल में। अगर नियमित रूप से मावट हुई तो चना की फसल में 2 से 2.5 गुना फायदा हो जाए। और ज्यादा फायदा कौन सी फसल में हुआ है? गेहूं में। जो मावट पहली बार बारिश हो है, जो मावट में बारिश हो रही है, क्या बोल रहे हैं? गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे। ये कुछ थी अपनी मावट को कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, राजस्थान में मावट या भारत में मावट दक्षिण पूर्वी हवा से उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून के दक्षिण पूर्वी है क्या? कौन सा है? कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। अरे देखो इधर, ये तो है दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, कौन सी साइड बढ़ रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ। वर्षा किससे हो रही है? उत्तर पश्चिमी से हो रहा है ना वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी दिशाओं की जो पवन चलती है उससे कौन सी साइड से हो रहा है? उत्तर पश्चिमी मानसून से हो रहा है।
ये कुछ फैक्ट की बात है। ये अपनी शीत ऋतु है। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट, लाइक और शेयर करके बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शीत ऋतु है, अच्छे कॉन्सेप्ट से इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।